बिल्कुल सहमति बन गई है। और 19 तारीख को, अब हमने आपसे ही कहा था, 19 तारीख को जो हमारी मांग, प्रमुख मांग मानी थी मोदी जी ने, तो सकारात्मक कदम था। और ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में हमारी परीक्षा बहुत ली गई। गर्मी हमने झेली, सर्दी हमने झेली, बरसात हमने झेली, खालिस्तानी हमने झेला, आंदोलन जीवी हमने झेला, पाकिस्तानी हमने झेला, कुछ किसान हमने झेला, नकली किसान हमने झेला, लेकिन शांति तो मिली है, कुछ खुशी कुछ गम, लेकिन मन के अंदर से खटास अभी निकलेगी नहीं। क्यों खुश नहीं हो अभी? 700 किसान हमारे बीच से चले गए, उनकी आत्मा की शांति कुछ मिली है कि आज उन्हें बुझा भी होंगे कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई, लेकिन हमें तो शांति नहीं मिली अभी। कहा जाता है देर से आए, लेकिन आए तो देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन ये चुनावों का भी डर था इन्हें चुनावों का भी डर था। और एक बात और बताना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं साहब चुनाव में क्या होगा। किसान यूनियन का आंदोलन इतिहास रहा है, हमारा राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं, हर सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए, लेकिन अगर आपके सामने 4 दुश्मन आपके खड़े हों, एक दुश्मन तो ऐसा है कि राइफल लिए खड़ा है और आप में गोली चला देगा, ठीक है, एक दुश्मन ऐसा है कि लाठी लिए खड़ा है, एक ऐसा है कि थप्पड़ मारने को तैयार है, एक दुश्मन ऐसा है आपको गाड़ी बक रहा है। तो हम जब 4 दुश्मन खड़े हैं तो तुम सबसे पहले कौन से दुश्मन से निपटोगे? जो राइफल लिए खड़ा है, जान सबको प्यारी है। तो 700 किसान चले गए, ये आंदोलन ऐतिहासिक बन गया। तो आपने जब चुनाव की बात कर दी, आप लोग कहते हैं मिशन यूपी, तो वो अभी रहेगा क्या मिशन यूपी? मैंने आपको एक बात कही, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन वोटर भी हैं, और हम अपना नफा नुकसान भी देखेंगे। 4 हमारे दुश्मन खड़े हैं, मैंने कही, हमारे लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कोई सगी नहीं है, सारी दुश्मनी है, दुश्मन है, लेकिन उनमें से बड़ा छोटा देखेंगे, ये बड़े दुश्मन है किसानों के। तो वोट दोगे नहीं बीजेपी को? साफ साफ ये बात है। अरे कैसे दे देंगे, इसमें कोई बात है? अरे हमने ऐसा कौन सा किसान है लाखों के नुकसान में नहीं है? आप तो याद है, मैं चलो मान लीजिए आप तो अखिलेश के आदमी, इनसे पंडित जी पूछ लो, जाट गुजर तो देंगे ना वोट? ये पंडित जी पूछ लो, इनसे पूछ लो। नहीं, जाट गुजर तो इनसे दो, ये पंडित जी है, ये त्यागी जी है, ये त्यागी। देखिए जाट हैं मेरठ से, और ऐतिहासिक रैली मेरठ में हुई, अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले, शायद उन लोगों और नहीं होगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से नींद उठी, मतलब उड़ गई है, और परिवर्तन 100 के 100% संभव है। सरकार नहीं आएगी, ये लिख लें आप भी। और भाई जो है, जाट उस रैली में कम नजर आए थे सर? जाट बहुत थे, ऐसी बात नहीं है। हरी टोपी नहीं नजर आई? नहीं, ऐसा नहीं है, टोपी हरी टोपी। जब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है तो वो टोपी क्यों लगाती वहाँ भाई? हरी वाइट तो आ जाती, जयंत वाले तो आ ही जाते। जयंत वाले बहुत गए हैं लोग, वहाँ कई किलोमीटर तक लाइन लगी है। ये परिवर्तन चाहता है उत्तर प्रदेश। ऐसी रैली शायद आजाद भारत में हुई नहीं, आए लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी रैली होगी। तो कोई पंडित जी हैं, इनसे पूछ वोट दे देंगे क्या? कोई नहीं, पंडित जी तो मौका देखते, जिधर उन्हें फायदा होता उधर चले। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। नहीं, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं है बिल्कुल भी। पंडित बहुत तेज चालाक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार बताइए, किस तरह को इस बार इसके विपक्ष में है, किसके साथ? पर्सनली एक के साथ नहीं है, जो अभी सही अपनी नीतियों पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। और मैं नहीं, हम भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। जो इस किसान यूनियन से दिल से जुड़ा है वो बिल्कुल विपक्ष में है इसके। यादव जी, एमएसपी पर सहमति बन गई क्या आप लोग? एमएसपी पे कमेटी बन गई है, तो सरकार ने ठोस आश्वासन दिया है, और एमएसपी बड़ा मुद्दा है, उसमें ये भी सोचना चाहिए था कि किस तरह से मिलनी है, क्या है, कि हर चीज़ के प्लस माइनस होता है। तो जल्दबाजी हमारे लोगों की, हमारे नेताओं की समझ में आई कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बैठ कर चर्चाएं होंगी, मीटिंगें होंगी, प्लस रहना चाहिए, माइनस ना हो। वो तो तमाम लोग कह रहे हैं कि किसानों के पास भी कोई रोड मैप नहीं है, एमएसपी कैसे लागू होगी, ना सरकार के पास। वो सब है, हमारे प्रतिनिधि आएंगे, सब बताएंगे, पूरा है, पूरा रोड मैप है। लखीमपुर वाली मांग भी पूरी नहीं हुई है आपकी? लखीमपुर वाली मांग बाद में जुड़ी थी, लेकर नहीं आए थे हम, बाद में जुड़ी थी, उस पर बातचीत जारी है। तो शहीद वाली भी तो बाग में जोड़ी है आपने, मुआवजे वाली भी तो बात नहीं, तो भाई आज जब शहीद हुए उनको नहीं जोड़ते, शहीद हुए जोड़ते नहीं। तो लखीमपुर वाली पे कैसे पीछे हट गए आप लोग?
पहली बार इस आज़ाद भारत में, इस अहंकारी सरकार में जितनी कामयाबी इस महान आंदोलन को मिली है, कभी आज तक किसी को मिली नहीं होगी। आज़ादी के बाद देश आज़ाद हुआ, उठा के देख लेना। आपको नहीं लगता पंडित जी अब बाजी मार जी। जाएगी बीजेपी? आप मुझे एक बात बता दीजिए कि बीजेपी के साथ में कौन कौन से धर्म और कौन कौन सी जाति का वोटर है, पहले तो आप मुझे वो बताइए। पंडित जी तो सबसे पहले। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के पास में किस किस जाति और बिरादरी और धर्म का वोट बैंक है, सबसे पहले आप बताइए। सबका ही है उनके पास, तो कहते हैं मुसलमानों का भी है। अरे भाई साहब, उनका एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, और आज की तारीख में उनका जो नारा है, सबका विश्वास भी जोड़ दिया। किसी का साथ नहीं और उनका विनाश सबका साथ है। और ये किसानों का रह गया है नारा कि सबका साथ सबका विकास। उनका सिर्फ एक ही नारा बचा है उनके पास में, वो उसे दिल से कबूल कर ले, किसी का साथ नहीं, उनका विनाश। ब्राह्मण कहाँ जाएगा फिर छोड़ गए बीजेपी? ब्राह्मण ऐसा है जिसकी नीतियां सही होंगी उसके साथ जाएगा। आप पर्सनली बीजेपी में नहीं जाएगा। हाँ, बहरहाल बीजेपी में नहीं है किसी भी तरीके से, बीजेपी पर नहीं है ब्राह्मण? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहा है? यूपी में दीपक शर्मा नाम है इनका। ब्राह्मणों? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं संबल जिले का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला सचिव हूँ। क्यों नाराज हो बीजेपी से? अरे भाई साहब, आप ये समझ लीजिए, आज 13 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं, इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमने आज तक इतिहास में कई शब्द ना पढ़े ना सुने। आंदोलन जीवी आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ लिखा हुआ शब्द पढ़ा है आज तक? नहीं आंदोलन जी है परजीवी। हमें ऐसे ऐसे शब्दों से नकारा गया है, उपाधियां दी गई। काफी मांग तो ली आपसे, आप क्या चाहते हो और बताइए। अभी भाई साहब, मैं अगर उन्हें गाली बक दूं, जूतों से मार दूं, आपको मार दूं, तो और फिर माफी मैं मांग लूं, तो उसका निराकरण हो जाता है क्या? उस समस्या का समाधान हो जाएगा केवल माफी मांगने से? माफ नहीं करा आपने? हमें आज भी दिल से ठेस है, हमें इस चीज का संतोष है कि हमने अपनी जो लड़ाई लड़ी है उसे पाके जा रहे हैं। लेकिन एक चीज का दुख है, हम जो 704 किसानों को साथ में लेकर आए थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तार का माफ करा जाएगा तो माफी का तो कोई कॉलम ही नहीं है, कोई कॉलम नहीं, बिल्कुल नहीं। फायदा नहीं होगा यादव जी इस फैसले से सरकार को? सरकार को एक फायदा हो गया, जो इनके एमएलए प्रत्याशी गांवों में ना घुसते वो घुस जाएंगे। अब इतनी ढील दे दी आप लोगों ने? इतनी तो लोकतांत्रिक देश है, हमारी सीधी सीधी लड़ाई हो रही थी। तो चुनाव आते आते वोट भी दे सकोगे सर? वोट तो इन्हें देते ही नहीं, कोई वोट कोई देने वाला नहीं है। जी देख भाई, एक बात बता भैया, तू जो कह रहा चुनाव आता है, मुसलमानों से तो वोट मांगते ही ना ये। ना मांगते हैं, याद वो सब मना कर दिया। हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन लड़े हैं, और आज हिंदू और मुसलमान हो गए एक जगह, तो हम क्यों वोट देंगे भाई? नहीं, कहाँ एक जगह होगी? कौन कह रहा? किसान आंदोलन में जितना किसान मजदूर है, ये जाट और मुसलमान, और इनके साथ जो और कार्य करता है, वे भी हम सब बॉर्डर पे क्या है, वहाँ भी है, गाँव में भी ऐसे एक रहेंगे। इस आंदोलन में वोट नहीं मिलेगी, तरह जगह एक एक वोट ये तोड़ेंगे, नाते में ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अभी हमने 1 साल लंबी चली कुश्ती, ऐसी कुश्ती देखी जिसमें दोनों पहलवान जीत गए। दोनों कैसे जीत गए? ये पहली कुश्ती है दुनिया की जिसके अंदर दोनों पहलवान जीत गए। किसान से पूछा, भाई तुम कैसे जीत गए, तुम किस बात का जश्न मना रहे हो? बोले ये काले कानून दे रहे थे, हमने नहीं लिए इसलिए हम जीत गए। तो सरकार से पूछा, ये जीत गए तो तुम? बोले हम ऐसे जीत गए, ये एमएसपी मांग रहे थे, हमने नहीं दी। तो इन्होंने काले कानून नहीं लिए इसलिए जीत गए, उन्होंने एमएसपी नहीं दी इसलिए जीत गई। और अब जब आंदोलन अपने शबाब पे पहुंचा, माफ़ी प्रधानमंत्री ने मांगी थी, और भागे जिस तरीके से मैदान छोड़कर ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले लोग, तो उससे ये महसूस होता है कि खेल कुछ और है। क्या खेल है? आप बहुत कड़वी बातें कह रहे हैं, किसानों से अलग चल रहे हैं बिल्कुल, किसान आंदोलन में रहकर। अच्छा, इतने दिन से आप मेरे बाइट ले रहे हैं, आपने मुझे हमेशा ये बात कही है कि आप इनसे उल्टी बात कर रहे हैं, आप इनसे उल्टे चल रहे हैं, और फिर भी आप मुझसे पूछते ज़रूर हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि आपकी बात सही निकलती है। देखिए, अभी हालात ये आपने कहा मैदान छोड़कर भाग। अभी हालात ये थे कि गांव में यूपी, जहां इलेक्शन था वहां गांव में यूपी नहीं जा सकता था, में ये लोग नहीं जा सकते थे बीजेपी वाले। तो ये कानून वापस लेके इनके जाने की गुंजाइश बना दी है। तो कह रहे हैं किसान की जा सकते हैं गाँव में। हाँ, अब गुंजाइश बन गई, अब कमेटी बन गई है। अब कमेटी के नेता ये मंत्रियों से मिलते जुलते रहेंगे, उठ बैठ होती रहेगी, चाय पीते रहेंगे, पकौड़ियाँ खाते रहेंगे, और फिर 24 से पहले एमएसपी के नाम पे कोई झुंझुना थमा के फिर और आगे की व्यवस्था कर ली जाएंगे। तो ईमानदारी की भावना हार गई और राजनीति जीत गई। किसान नहीं जीते, राजनीति जीत गई, किसान नहीं जीता।